हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और आज इन्होंने ली है छुट्टी और आज भी हम गाड़ी में घूमने जा रहे हैं। लेकिन आज आपको गाड़ी थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि आज हम जा रहे हैं इनकी किया में, किया की सेल्टोस में एक्चुअली। तो आज हम जा रहे हैं गाड़ी से एक काम करवाने। क्या काम करवाने जा रहे हैं? टायर चेंज करवाने इसके। हाँ, इस गाड़ी के टायर चेंज करवाने, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम लोग कहीं जा रहे हैं। सो उसकी ही प्रिपरेशन आज हम कर रहे हैं। तो उसके लिए पैकिंग तो शाम को होगी, लेकिन आज हम इस गाड़ी के टायर चेंज करवाने जा रहे हैं। तो वहीं पे हम लोग निकले हैं। अभी सुबह हम किसी और काम के लिए गए थे, तो अभी दिन का टाइम ही हमको मिला है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। ये ग्वालियर की गलियां और ये हमारे जनाब गाड़ी चलाते हुए। चलो पब्लिक को हाय करो। रेड ट्रैफिक सिग्नल है अभी। ये बड़े पर्टिकुलर हैं ट्रैफिक सिग्नल्स और अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट इट, वेरी गुड। अभी तो ग्रीन है। ग्रीन है, वो ट्रक मुड़ रहा है। ओह, ट्रक मुड़ रहा है। कहाँ है वो ट्रक? ये छोटू सा ट्रक था यार। इनका फोन आ गया। सो आज मैं आपको गाड़ी से भी फुट का व्यू दिखाती हूँ। उस दिन मैंने आपको स्कूटी से दिखाया था, आज मैं आपको गाड़ी से फुट का व्यू दिखाती हूँ। एक दिन जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि फुट का भी एक व्लॉग बनाऊँ। जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं जाके पक्के से फुट का भी एक व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें सब जगह का आपको पूरा दिखाऊँगी डिटेल में। आई गेस उसमें मेरे को 2 व्लॉग लग जाएंगे। क्यों? सारा सातभऊ मंदिर और जो फेमस मंदिर है ना, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊँगी। रेड लाइट आ गई फिर से। ये देखिए, ये कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए, यहाँ पे मॉल भी आएगा ना एक, और क्लार्कसन भी इधर ही आएगा। भाई धीरे धीरे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे टायर चेंज करवाने के लिए। ये जनाब जो हैं वो गए हैं बात करने और टायर चेंज के लिए। ये अंकल भी आ गए हमारे टायर चेंज के लिए देखने। ये इंसान मुझे ऊपर लेके आया ये बोल के फूड कोर्ट के नाम से, और इसको भी पता ही नहीं था कि फूड कोर्ट यहाँ है नहीं। नीचे है, नीचे भी फूड कोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है। मैकडी है, डोमिनोज है, वो नीचे नुक्कड़ पे थोड़ा सा। और इधर देखिए, मॉल में मुझे एक टॉय ट्रेन दिख गई जो कि बड़ी क्यूट सी थी, तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग लेने लगी थी। टायर चेंज होने में 1 घंटे का टाइम था, तो हम लोग यहाँ पे मॉल और मैकडी आ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहीं पे हमने थोड़ा घूमा और टाइम पास किया। ये है अचलेश्वर मंदिर वाली रोड, और उस दिन हम रात के टाइम आए थे और अभी हम हैं दिन के टाइम यहाँ पर। इनके फेवरेट पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भरवाने आए थे। ये देखिए, और ये आगे गाड़ी वाले अंकल ने गाड़ी फंसा दी है। आपको अचलेश्वर मंदिर बाहर से दिखाते हैं। ये सानी अंकल का घर है ना? हाँ, इधर से ये सानी अंकल का। इधर से भी है। ये अचलेश्वर मंदिर हमारा। सुभाष एम्पोरियम यहाँ पे भी है क्या एक? अचलेश्वर है हमारा। ये शिव जी का मंदिर है। ये तो दिखेगा। बोल हर हर महादेव। भगवान।
हमारे टायर का काम हो चुका है। हमको 1 घंटा वेट करना था तो हम मॉल चले गए थे, फिर वहाँ से हम मैकडॉनल्ड्स चले गए। मैकडॉनल्ड्स से अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और टाइम हो चुका है 4:30, 4:30 से भी ऑलमोस्ट ऊपर हो चुका है। तो अब हम जाएंगे घर और थोड़ी देर से पियेंगे शाम की चाय, है ना। एक तो हमारे शाम की चाय जो है, शाम की चाय और सुबह की चाय इज फिक्स इन दिस ब्लॉग एक्चुअली। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैं मोस्टली फालूदा खाती हूँ, वो शॉप अभी बाहर से दिखाती हूँ। किसी दिन मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी और उसको बनाते हुए भी दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं श्रीनाथ आइसक्रीम वाला, यहाँ का फालूदा बहुत अच्छा है और मैं यहीं का फालूदा खाती हूँ ग्वालियर में। शाम का टाइम हो रहा था और मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि मसालदानी में मेरे मसाले थोड़े कम थे, तो मैं उनको थोड़ा रिफ़िल कर रही थी। और रिफ़िल करने के बाद मैं अपनी दाल के तड़के की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी सिंपल नॉर्मल से दाल चावल। सो वही बन रहा है। तो यहाँ पे तैयारी हो चुकी है मेरी ज़ीरा राइस की। नॉर्मली मैं जो राइस बनाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो मैं ज़ीरा राइस ही बनाती हूँ, क्योंकि यही ज़्यादातर पसंद आते हैं मेरे हस्बैंड को। सो मैं राइस ऐसे ही बनाती हूँ। नॉर्मल राइस तो मैं बहुत रेयर बनाती हूँ, बट जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी जो है वो नॉर्मल राइस बनाती है बहुत अच्छे से, उसमें घी डाल के, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उन गरम गरम राइस में जब आप शक्कर डाल के खाते हो तो आहा, मज़ा आ जाता है। और यहाँ मेरी प्रिपरेशन चल रही है दाल की। सो दाल के लिए मैंने टमाटर काट के उसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं और अब मैं लगाऊंगी अपनी दाल को तड़का। सो यहाँ पे दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है और उसमें राई, जीरा, सौंफ और हींग डाल के उसमें फिर टमाटर, हरी मिर्ची और अपने सारे मसालों को डाल के अच्छे से भून लिया है। और भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी अपनी तुअर की दाल, जो कि हमारे यहाँ सबकी फेवरेट है। और यहाँ पे सब तुअर की दाल को बहुत अच्छे से खाते हैं चावल के साथ, तो वही मैं बना रही हूँ। और ये मेरे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। उसमें मैंने डाल दिया है धनिया। इधर साथ के साथ मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि हमको कल सुबह निकलना है, सो उसी के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। और अभी हो रहे हैं सुबह के 6:15, है ना। चले। सो सुबह का टाइम था और हम लोग निकल चुके थे जहाँ हमको जाना था। रूट बहुत अच्छा था, रोड्स भी काफ़ी अच्छी थी, जर्नी भी हमारी काफ़ी अच्छी रही थी। और हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे एक्चुअली खाटू श्याम जी जाने का, लेकिन हमारा जाना नहीं हो पा रहा था। बट लकीली एकदम से प्लान बना और हम लोग निकल गए खाटू श्याम जी के लिए। सो ये है मेरा खाटू श्याम जी वाला एक लॉन्ग वेटेड ट्रिप, जहाँ मुझे जाना था। मैं काफ़ी दिनों से इनको बोल रही थी कि मुझे लेके चलो, मुझे दर्शन करने हैं खाटू श्याम जी के। सो आई वॉज सो हैप्पी। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि अगर वो मेरा विज़िट सक्सेसफुल रहा या मैं जा पाई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम पहले से प्लान बता देते हैं या बोल देते हैं, तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम जा नहीं पाते। सो यहाँ हम मिडवे में रुके थे चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम था तो चाय पीने की इच्छा सबको हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे और ये है कुल्हड़ वाली गर्मा गर्म चाय, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। सो ये है हमारी चाय जो हम लोग सुबह सुबह पी रहे थे। हम लोग ग्वालियर से निकले थे सुबह 6:30 के करीब और हम लोग खाटू श्याम जी पहुँच गए थे 1 सवा 1 बजे के करीब। सो हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ दर्शन किए। एक्चुअल में हमारे दर्शन भी बहुत जल्दी हो गए थे। सब लोग कहते हैं कि वहाँ काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, बट लकीली हमको नहीं करना पड़ा।
हम लोगों ने ग्वालियर से जो रूट लिया था वो था, ग्वालियर से हम लोग मुरैना गए थे, मुरैना से धौलपुर, धौलपुर से भरतपुर और भरतपुर से दौसा होते हुए हम खाटू श्याम जी गए थे। और इधर मैं एज यूजुअल गाड़ी में सो गई थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरा वीडियो बनाने में लगे हुए थे, और उधर पास में जो है वो है मेरी मदर इन लॉ। इधर मैं नींद वगैरह पूरी करके आराम से एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग किसी हिल स्टेशन पे ट्रैवल कर रहे हों। आगे जाकर के तो और जब पहाड़ के आसपास से निकल रहे थे तो वो रूट इतना अच्छा लग रहा था कि व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करवाया अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो आगे बैठे थे, तो मैंने कहा ये व्यू रिकॉर्ड करो सो दैट हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ये व्यू, कि ये बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे भी देखिए व्यू कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। हम लोग हमारे मंजिल की करीब पहुँचते हुए इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ये हम हमारे मंजिल के और करीब जाते हुए रिंगस की ओर मुड़ चुके हैं। खाटू श्याम जी जाने का मेरा बहुत टाइम से बहुत मन था। मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी टाइम से बोल रही थी, बट हमारा नहीं हो पा रहा था क्योंकि बीच में कुछ और इश्यूज हो गए थे। बीच में फिर ये ऑफिस में बिजी, हम लोगों का कुछ इशू हो गया था, हम लोग नहीं जा पा रहे थे। सो फाइनली हम गए हैं। फाइनली हम लोग खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं और पार्किंग से हमने वहाँ पे ई रिक्शा किया था, क्योंकि थोड़ा सा मुड़ के जाना था, तो हमने कहा ई रिक्शा कर लेते हैं, तो हम वही ई रिक्शा करके गए हैं। और ये हम पहुँच गए मंदिर। सब लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था उस जगह पे जाके, और एक बहुत लंबे समय से जो एक विश थी वो पूरी होने की खुशी थी, एक सेटिस्फैक्शन था, एक सुकून था। यही है, एक मन में एक बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आगे आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ। वहाँ की भीड़ देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी बट थोड़ी भीड़ थी। बट अब जो इन्होंने सिस्टम किया है उससे काफ़ी जल्दी दर्शन हो जाते हैं। ये लीजिए, आप भी दर्शन करिए। और अब हम दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। मैं तो उस समय एकदम लॉस्ट ही हो गई थी, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मुझे कुछ भी वो नहीं लग रहा था। आई वाज सो लॉस्ट ओवर देयर। इतना अच्छा लगा, इतना सुकून और शांति मिली है कि बस। ये यहाँ मंदिर के आसपास आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो ऐसे टिकी लगाते हैं। ये बच्ची भी यहाँ तिलक लगा रही थी, तो फिर मैंने भी उससे तिलक लगवा लिया। ये हम वहाँ के लोकल शॉप से थोड़ा सा प्रसाद यहाँ सबके लिए लेके आ रहे थे। एक्चुअली मंदिर में तो प्रसाद बिल्कुल चढ़ाने या ले जाने नहीं देते हैं, तो हम शॉप से लेकर के आ रहे थे। और यहीं पास में हम लोकल शॉप से कुछ देख रहे थे, ऐसे ही सामान वगैरह। और मुझे एक छोटे से खाटू श्याम जी की मूर्ति भी लेके आनी थी, तो मैं वो ही देख रही थी और वही ले रही थी, और वो मैंने ले ली थी। बड़ी प्यारी सी मूर्ति मुझे मिली थी, तो हमने वो ली थी। और इधर ही सामने एक चाय की दुकान भी हमको दिख गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो चाय भी पी लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के लिए चाय बन रही है। और फिर जैसा कि आप सब जानते हैं, चटोरी तो मैं हूँ ही, तो मेरी नज़र पड़ी ये गोल गोल गर्मा गर्म कचौरी पे, तो मेरा मन ललचा गया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कचौरी भी खिला दो यार। ये हमको एक बीच में रेस्टोरेंट मिल गया था, क्योंकि हम लोगों को खाना था खाना,
तो हम लोग ये साविया सेठ करके एक रेस्टोरेंट था, उसमें हमने खाना खाया, जिसमें हमने ऑर्डर की सेव भाजी और दाल मखनी। हम लोग हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप पे मुझे सनसेट बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको भी थोड़ा कैप्चर कर लिया। और उसके बाद हमने फिर पी शाम की चाय। सो चाय इज़ लाइक मस्ट, सो हमने पी शाम की चाय और फिर हो गया अंधेरा, और ये रात का सफ़र भी हमारा कंटिन्यू रहा। और इस सफ़र के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, और मैं घर आकर के खाना वाना खा के और बस सो चुकी थी। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया।